जैन दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और कैसे चल रही है आप लोगों की यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी? तो भाई कल मॉक लगाया था, तो उसके बाद मैंने आप सभी के कमेंट देखे। तो भाई आपके मतलब बहुत सारे कमेंट थे उसमें। तो भाई उन कमेंट को देखते हुए इस वीडियो को लेके आया हूँ मैं। तो भाई इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूँ उसके बारे में बात करता हूँ मैं। सबसे पहले आपका जो डाउट है वो है कि हमको कितना मतलब टारगेट करना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए इस बार फाइनल यूपी पुलिस में। उसके बाद आपको मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं, साथ ही आपका इसमें और एक और है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। उसके बाद आपका है कि फ्री सिलेबस कहाँ से करें, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। साथ ही आपको सब्जेक्ट वाइज टाइम कितना देना चाहिए हमको फिलहाल अभी। तो भाई ये आपके 5 पॉइंट हैं, तो इनके ऊपर बात करने वाला हूँ मैं। तो भाई आप इस वीडियो को एंड तक बने रहना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो भाई इसे सब्सक्राइब कर लेना। और भाई बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो तो भाई इसे शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्त। और वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको अपना जो सिलेबस है वो फ्री में यूट्यूब पर कहाँ से करना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट फटाफट 1-2 मिनट में बता देता हूँ मैं। इसमें सबसे पहले बात करता हूँ हिंदी की। तो आपको हिंदी यूट्यूब पर सर्च करना कि दीवानजी बैच प्लेलिस्ट, ठीक है, हिंदी की। तो आ जाएगी, आप उसे कंप्लीट कर लेना। उसके बाद रीजनिंग की बताऊं तो भाई रीजनिंग एसएससी फाउंडेशन की प्लेलिस्ट आ जाएगी पूरी, आप उसे कर लेना। साथ ही आपको मैथ दीवानजी बैच है, ठीक है, दीपक भाटी सर ने कराया, पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। उसके साथ ही अब जीएस की बात करता हूँ। तो जीएस आपको एसएससी फाउंडेशन से करनी है। इसमें आपको नवीन सर ने पॉलिटी, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके ये 3 चीज कराई है, तीनों को कंप्लीट कर लेना। साथ ही आपको यूपी जीके भी यूपी पुलिस के लिए सर्च करोगे तो वो प्ले लिस्ट में जाएगी। तो आप सिलेबस को यूट्यूब पर यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं, अब आपको कैसे मतलब इसे करें और कितना टाइम दें सिलेबस को, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी हिंदी की। तो हिंदी में आपको ओनली 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। जिसमें आपको 1.5 घंटे में क्या करना है, आपको अपनी क्लास तो 1 घंटे की देखनी है, साथ ही उसके बाद आपको अपना रिवीजन करना है। और रिवीजन साथ ही साथ करते रहना, उसको बाद के लिए मत छोड़ना, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ मैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग को आपको 2 घंटे देने हैं, क्योंकि भाई रीजनिंग का आपके 50-55 क्वेश्चन के करीब आएंगे। तो आपको 2 घंटे प्लस ही चलना, 2 से ढाई घंटे आपको रीजनिंग को पर डे देना ही देना है। जिसमें आपको आपकी क्लास प्लस आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन आपको उन चैप्टर का ज़्यादा करना है जो कि आपको थोड़े से टफ लगते हैं, हार्ड लगते हैं, ठीक है। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट होगा उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है दोस्त। बाकी मतलब डाइस वगैरह तो इजी में आते हैं, बाकी कैलेंडर क्लॉक वगैरह ये थोड़े हार्ड होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करना, ठीक है। उसके बाद मैथ मैथ को भी आपको 1.5 से 2 घंटे मिनिमम देने हैं मैथ को। उसमें आपको अपनी क्लास प्लस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो मैथ की आराम से, ठीक है दोस्त। तो उसके बाद अब बात करता हूँ जीएस की। तो जीएस में भी आपको 2 घंटे देने देने हैं, जिसमें आपको अपने क्लास प्लस रिवीजन, यानी इसका भी ओनली रिवीजन ही करना है, ठीक है। जीएस का तो रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस तो क्या करोगे। पहले सिलेबस को मतलब करो, साथ ही उसका ओनली रिवीजन करो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए थोड़ा बाद में करना, जैसे आपको लगे कि हाँ ये मेरा पूरा चैप्टर है वो पूरी तरह से पूरा पूरा एक एक मतलब चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, जब आपको करना है ये सब, ठीक है दोस्त। तो इतना आपको ये करना, कितना कितना टाइम देना है और कैसे करना है वो मैंने बता दिया है। अब बात करता हूँ मैं आगे कि आपको मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं, ठीक है, उसके बारे में बात करता हूँ। तो मैथ में स्कोर बढ़ाने के लिए भाई क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आपका पॉइंट आता है सिलेबस, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस पर ध्यान दो, ठीक है। उस सिलेबस का मैंने पीछे बता दिया कैसे कंप्लीट करना है, कितना कितना आपको टाइम देना है, ठीक है। उसके बाद आपको रिवीजन दोस्त, रिवीजन भाई साथ ही करना है, ऐसा नहीं है कि बाद के लिए छोड़ना, बिल्कुल भी मत छोड़ना भाई, साथ ही रिवीजन करते जाना। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो प्रैक्टिस करनी है भाई आपको चैप्टर चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज लगाओ, मैथ का रीजनिंग का इनका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। और हिंदी का भी इनको सभी को चैप्टर वाइज लगाओ। उसके बाद मॉक टेस्ट में आपको मिनी मॉक और फुल मॉक लगाने ही लगाने हैं। अभी अभी के टाइम पर आप मतलब मिनी मॉक और चैप्टर वाइज जो होता है प्रैक्टिस सेट भाई वो सेम ही होते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं। मिनी मॉक में ये होता है कि पूरा पूरा मतलब पूरे सिलेबस से आपका पूरा एक मिनी मॉक बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये लगाना। उसके बाद आपका आता है क्या, एनालिसिस, ठीक है।
तो एनालिसिस करना है। एनालिसिस में किन चीज़ों पर ध्यान देना वो बताता हूँ मैं। तो आपको सबसे पहले अपनी जो गलतियाँ, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन को लिखो। साथ ही आपको जो गलत चैप्टर, यानी किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन गलत होते जाते हैं, उन चैप्टर को उसमें लिखो। साथ ही आपको मॉक एनालिसिस के अंदर आपको अपनी सिली मिस्टेक पर भी काम करना है, जैसे कैलकुलेशन हो गई, ठीक है, टेबल वगैरह, वर्ग, स्क्वायर, फॉर्मूलास वगैरह, इनको आपको याद करना है, ठीक है दोस्त, ये सब कर सकते हो। अब आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है कि आपको कितना टारगेट करना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए इस बार 2026 में, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर आपकी एक सीट पक्की हो जाए, तो कितना टारगेट करें। उससे पहले भाई मैं कुछ फैक्टर बताऊंगा कि आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है। उसके बाद अगर आपका पेपर 2023 जैसा आता है, जैसे 2023 में आया था, अगर ऐसा पेपर आता है तो आपका कितना स्कोर आपको टारगेट करना चाहिए दोस्त। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं, जैसे कि इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो खत्म हो गई है, ठीक है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी भाई, क्योंकि तुक्के से 8 से 10 मार्क्स हैं वो आपके बढ़ जाते हैं अगर तुक्के से क्वेश्चन सही हो गए तो उसके बाद बात करता हूँ, टाइम भरपूर मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि आप पहले तो पेपर जल्दी करा दिया था, इस बार आपको अच्छा खासा टाइम दे दिया, आप सभी को पता है। उसके बाद ही बात करता हूँ आपकी 3 साल की एज में छूट, पिछली बार में मिली थी भाई, इस बार भी 3 साल की छूट मिली है। उसके बाद आपके फॉर्म है वो 35 से 40 लाख से कम फॉर्म होने नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बस, नहीं भाई 35 से 40 लाख तो मिनिमम आपके फॉर्म आने ही आने हैं। उसके बाद अब बात करता हूँ कि आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से कितना स्कोर है वो टारगेट करना चाहिए। दोस्त अपनी कैटेगरी मत देखना, SC OBC EWS कैटेगरी मत देखना भाई, अच्छा मार्क्स लाने की सोचना कि हाँ मुझे 240 टारगेट करना है या फिर 230 करना, ठीक है, ऐसे करना, अपनी कैटेगरी को देख के टारगेट मत करना। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं UR की मेल, UR मेल और UR की फीमेल। अगर आप UR से मेल हो तो भाई आपको 235 प्लस का टारगेट रखना चाहिए, और फीमेल को UR वालों को 225 प्लस का टारगेट रखना चाहिए। उसके बाद OBC के मेल को 225 प्लस का टारगेट रखना चाहिए, और फीमेल को 215 प्लस का टारगेट रखना चाहिए। उसके साथ आपको EWS के मेल को 215 प्लस का टारगेट रखना चाहिए, और फीमेल को 205 प्लस का टारगेट रखना चाहिए। उसके बाद आपको SC मेल 210 प्लस का टारगेट रखना चाहिए, और फीमेल को 200 का टारगेट रखना चाहिए, ठीक है, SC। उसके बाद ST मेल 195 प्लस का टारगेट, और फीमेल को 180 प्लस का टारगेट रखना चाहिए। तो भाई मैंने ये कैटेगरी वाइज बता दिया है कि आपका कितना स्कोर है, वो आपको मिनिमम टारगेट इतना तो रखना ही रखना है, और मैक्सिमम करने की आपको हमेशा सोचना है, ऐसा नहीं कि मैं ST कैटेगरी में, SC OBC में आता हूँ तो मुझे इतना ही करना, नहीं भाई, टारगेट अच्छा खासा रखना है, तो आप कैसा ही पेपर आएगा अच्छी तरह से फाइट करके आप अपनी एक सीट को पक्का कर सकते हो। तो दोस्त मैंने पूरी तरह से स्ट्रेटेजी बता दी है कि आपको सिलेबस कहाँ से करना है, कैसे करना है, कितना टाइम देना है, साथ ही आपको मॉक कैसे लगाना है, मॉक में किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, उसके साथ ही आपको अपना टारगेट है 2026 के लिए कितना यूपी पुलिस के अंदर रखना है, अगर आपका पेपर 2023 जैसा आता है तो दोस्त अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो भाई इसे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है, जय हिंद।